एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोहेरेंस एजुकेशन। मैं हूं कोमल खत्री और इस वीडियो सीरीज में हम गवर्नमेंट स्कीम्स डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपके यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आज के इस वीडियो में हम भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम के बारे में जानेंगे। इससे पहले मैं चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए बात करते हैं भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम के बारे में। बेसिकली इस स्कीम को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था यूनियन बजट 2025-26 के दौरान। इसका मेन फोकस किस पे रहेगा? टू प्रोवाइड डिजिटल फॉर्म इंडियन लैंग्वेज बुक्स फॉर स्टूडेंट्स, यानी कि जो हमारी बुक्स इंडियन लैंग्वेजेस में उपलब्ध हैं उन्हीं का डिजिटल फॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि ई कॉपी प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पे बेसिकली क्या होगा कि डिजिटल फॉर्म में टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल होंगी, दूसरा भी स्टडी मटेरियल जो है वो सारा अवेलेबल होगा जो कि इंडियन लैंग्वेजेस में। अभी तक जनरली क्या होता है कि जो हिंदी या इंग्लिश में मटेरियल अवेलेबल है उसी का डिजिटल फॉर्म अवेलेबल हो पाता है जनरली, लेकिन अब इंडियन लैंग्वेजेस में जो स्टडी मटेरियल है वो भी अवेलेबल हो पाएगा। ये स्कीम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ अलाइन करती है, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी प्रमोट करती है मल्टीलिंगुअलिज्म को एजुकेशन में, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में मल्टीलिंगुअलिज्म यानी कि अलग अलग विविध प्रकार की भाषाओं के उपयोग को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी प्रमोट करती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये स्कीम इसके साथ अलाइन करती है। बेसिकली इसका काम क्या है कि जैसे अलग अलग लिंग्विस्टिक ग्रुप से जो स्टूडेंट्स आते हैं, यानी कि ऐसे स्टूडेंट्स जो अलग अलग भाषाएं बोलने वाले क्षेत्रों से आते हैं, उन सबको शिक्षा सामग्री प्रोवाइड करने के लिए एक ब्रिज का काम करेगी। यानी कि अभी तक ऐसा होता था कि जो हमारी लोकल लैंग्वेजेस हैं अलग अलग रीजन्स की, उसमें जो मटेरियल अवेलेबल नहीं हो पाता था तो बच्चे कई सारा मटेरियल पढ़ नहीं पाते थे, समझ नहीं पाते थे, क्योंकि हमारा देश इतना बड़ा है, हर स्टूडेंट हिंदी या इंग्लिश नहीं जानता, तो वो बहुत से मटेरियल से वंचित रह जाते थे, बहुत सी शिक्षा सामग्री से वंचित रह जाते थे। लेकिन अब क्योंकि हर लैंग्वेज का स्टडी मटेरियल डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल हो पाएगा तो सभी को इस प्रकार से ज्यादा बेहतर शिक्षा प्राप्त करने में आसानी होगी। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम बेसिकली क्या है? कोलैबोरेटिव एफर्ट है। ये जॉइंटली इसको कौन कौन इम्प्लीमेंट करता है? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन और साथ में भारतीय भाषा समिति, तो ये दोनों मिलके बेसिकली इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। भारतीय भाषा समिति जो है वो हमारे देश में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर ऑपरेट करती है। अब क्या होगा कि जो भी डिजिटल बुक्स अवेलेबल होंगी वो गवर्नमेंट सपोर्टेड ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल होंगी, जैसे कि दीक्षा प्लेटफॉर्म हो गया, या आपका ईपीजी पाठशाला प्लेटफॉर्म हो गया, या फिर आपका नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया हो गया। तो इन सभी पोर्टल्स पे आपको मटेरियल मिल जाएगा। यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल्स का यूज होगा, किसके लिए? ट्रांसलेशन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कोई मटेरियल है जो इंग्लिश में अवेलेबल है तो उसका रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करने के लिए, या फिर कोई रीजनल लैंग्वेज में मटेरियल अवेलेबल है तो उसका हिंदी एंड इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के लिए, या दूसरे रीजनल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन करने के लिए। यहाँ पे वॉइस असिस्टेड लर्निंग का भी फीचर होगा, और साथ ही साथ पर्सनलाइज्ड स्टडी मटेरियल्स भी मिलेंगे कि स्टूडेंट को उसकी नीड के अकॉर्डिंग कस्टमाइज्ड स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे। अब ये समझते हैं कि भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम गवर्नमेंट के दूसरे इनिशिएटिव के साथ भी कॉम्प्लीमेंट करती है। कौन से इनिशिएटिव के साथ? अस्मिता इनिशिएटिव के साथ। अस्मिता के इनिशिएटिव के बारे में हम आगे की स्लाइड्स में डिटेल में पढ़ेंगे। अब समझते हैं कि इस स्कीम का कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगा, क्या क्या इसमें क्राइटेरिया रहेंगे। तो सबसे पहले तो इसका जो इम्प्लीमेंटेशन होगा वो पूरे इंडिया के अक्रॉस सभी तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो कि फॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, जैसे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में होगा, और जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन से एफिलिएटेड हैं, या एआईसीटीई यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन या दूसरे कोई रेगुलेटरी बॉडी से एफिलिएटेड हैं, तो वो सब इंस्टीट्यूशंस भी इस स्कीम का पार्ट होंगे। ये स्कीम फोकस करेगी स्टेम यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स स्टडीज पे, सोशल साइंसेस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज पे, और यहाँ पे जो है स्पेशल फोकस होगा टेक्निकल एजुकेशन को इम्पार्ट करने में। टेक्निकल एजुकेशन यानी तकनीकी शिक्षा जो कि आपकी
इंडियन रीजनल लैंग्वेजेस में आपको मिल पाएंगी। अब अस्मिता इनिशिएटिव के बारे में जानते हैं। अस्मिता इनिशिएटिव का बेसिकली आपको फुल फॉर्म ध्यान रखना है, ऑगमेंटिंग स्टडी मटेरियल्स इन इंडियन लैंग्वेजेस थ्रू ट्रांसलेशन एंड एकेडमिक राइटिंग। तो ये फुल फॉर्म आप ध्यान रखिएगा। ये बेसिकली गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जिसमें क्या होगा कि 5 सालों के अंदर 22,000 बुक्स डेवलप की जाएंगी इंडियन लैंग्वेजेस में। भारतीय भाषाओं में 22,000 बुक्स बनाई जाएंगी अगले 5 सालों में। और ये भी एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन और भारतीय भाषा समिति के बीच में। इसका प्राइमरी फोकस क्या रहेगा कि जो हमारी भारतीय भाषा है उसका ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन हो सके, वो हमारे एजुकेशन सिस्टम में ज्यादा से ज्यादा डीपली इंटीग्रेट हो सके, जिससे कि जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनका लर्निंग एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा हो सके और इंक्लूसिव हो सके, यानी कि हर क्षेत्र का, हर वर्ग का बच्चा ज्यादा से ज्यादा सीख सके। ये बेसिकली एक बहुत ही ब्रॉड स्ट्रेटजी का पार्ट है जिससे कि हमारा जो एजुकेशनल मटेरियल है वो इंडियन लैंग्वेजेस में उपलब्ध होगा। और इसके लिए 13 नोडल यूनिवर्सिटीज को सिलेक्ट किया है टू लीड द प्रोजेक्ट। अब बात करते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी के बारे में। 1944 में सार्जेंट रिपोर्ट आई थी, उसी के बेसिस पे इसका गठन हुआ। 1956 में ये स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया और ये नई दिल्ली में स्थित है। इसमें बेसिकली चेयरमैन होते हैं, वाइस चेयरमैन होते हैं और 10 मेंबर्स अलग से होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं कि एक तो यूनिवर्सिटीज जो हैं उनको कितनी ग्रांट मिलनी चाहिए उसको असेस करना और फिर उनको ग्रांट्स एलोकेट करना, और हमारे देश में जो हायर एजुकेशन है, उच्च शिक्षा, उसमें कैसे कैसे इंप्रूवमेंट्स लाए जा सकते हैं उसके बारे में रिकमेंडेशंस देना और रिफॉर्म्स का इम्प्लीमेंटेशन करना। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक पे जाके वहां से एक्सेस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स अ लॉट।